इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके लिए मारा मारी है, पैसे, मनी। अब वो जो हम करते हैं हमें तो कहीं से मिल जाता है, पर सुनने वालों को क्या मिलता है? कम से कम इन्हीं 1-2 घंटों में अगर वो कुछ काम करें तो कुछ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं ओवर टाइम। फिर क्या कारण है कि घंटों लोग संत, ऋषि, गुरु इनके पास बैठकर सत्संग का लाभ लेते हैं? इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने टाइम को, अपने मनी को, किसी भी चीज़ को स्पेंड तब करता है जब उससे उसको बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। ये सीधा सा एक फंडा है इस दुनिया का। इसी को व्यापार भी कहते हैं। और यह सत्य है कि इस पृथ्वी में जब कोई बीज पड़ती है तो पड़ती एक है पर निकलती 1000 है। सैकड़ों फिर बीज फल उसमें आते हैं। तो एक साधारण सा प्रश्न मनुष्य के जीवन में यह है, खासकर यंगस्टर्स, जो नौजवान पीढ़ी है, वो ये सोचती है कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हमें पता है अच्छी बातें होंगी, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए सत्संग को लोग कभी कभी बोरिंग भी मानते हैं। अरे बस वही सत्संग फिर शुरू हो गया इनका तो। हाँ। हम ही बोलते हैं तो देखो हजारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, अरे गुरुजी इस पे क्या बोल रहे हो, उस पे बोलो, कुछ ऐसा बोलो जिससे दाल रोटी चले, कुछ ऐसा बोलो जिससे वो चले, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग सत्संग करते हैं या सत्संग में भाग लेते हैं उन्हें कोई तो लाभ होगा। क्या इट में भी पॉसिबल लाभ होने की आशा होगी? आदमी दो ही अवस्थाओं में काम करता है, या तो उसको आशा होती है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, या उसको तत्क्षण कोई फायदा दिखाई पड़ता है, इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी। आप किस श्रेणी में हैं? जी हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूं जो सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से। आप क्यों सुनते हैं? कभी प्रश्न पूछा है खुद से? क्या ये कोई मैंडेटरी एक क्लास है, या फिर एक ऐसी भावना है कि चलो यार थक गए हैं, थोड़ा कुछ सुन लेते हैं, कुछ देर का आराम मिलेगा? या फिर ऐसी कोई भावना है कि और देखते हैं क्या बोलते हैं, शायद कोई ट्रिक मिल जाए? या फिर कोई ऐसी भावना है कि जीवन में बड़े पाप हो गए हैं, चलो सत्संग करके थोड़े पाप से निवृत्त हो जाए? क्योंकि भारतवर्ष में या दुनिया में ज़्यादातर पाप के मोचन के लिए ही अ, ये जो उपासनाएं हैं, पूजाएं हैं, ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं। या तो उनके जीवन में पाप या फिर कोई भय उनके जीवन में होता है, तो वो भय के कारण कभी कभी प्रेम करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। कि हमने सुना है, आपने सुना होगा कि ये काल सर्प दोष लगा है, अगर तुम ये पूजा नहीं करते तो मामला खराब हो सकता है। अब हर आदमी को जीवन बहुत प्यारा है, तो फिर वो उस अनुष्ठान को करता है। अच्छा, आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसे आते नहीं हैं,
तो ये आप काम कर लो तो फिर आना शुरू हो जाएगा, तो वो आदमी फिर वो काम करता है। अच्छा, फिर किसी आदमी को कोई रोग हो तो उस रोग से मुक्ति के लिए बहुत सारी उपासनाएं, विधियां बताई जाती हैं, फिर वो उसको कर लेता है। तो आपके कौन से कारण हैं वो आप जरा विचार करना कि किस कारण से आप ईश्वर के प्रति इंक्लाइंड हो, धर्म के प्रति आकर्षित हो। कोई तो कारण होना चाहिए। और राइट आउट करो, उसको लिखो, डायरी लो और सोच सोच के लिखो। एंड बी ऑनेस्ट, खुद के प्रति तो ईमानदार रहो कम से कम। ये कोई जांच नहीं करेगा इस कॉपी को, ये लिखना भी तुम ही को है और जांचना भी तुम ही को है। यहाँ तुम फ्री हो, यहाँ तुम एग्जामिनी भी हो और एग्जामिनर भी हो, दोनों हो। तुम लिखो भी और जांच भी करो और पढ़ो उसको कि, पर ऑनेस्ट रहो। लिखो जब ऑनेस्ट रहो। हाँ, आज तो मैं डर के मारे किया, हाँ आज तो मैं उधर जा रहा था, पता चला काउंट हो जाता, तो आज तो मैं ऑनलाइन भी चेक हो जाता है, आज तो मैं बहुत डिप्रेशन में था इसलिए कर लिया, आजकल मेरा दिन ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा सत्संग में मेरा मन लग रहा है, मेरी कोई विश थी, उस विश को पूरा करने के लिए सत्संग को मैं अटेंड कर रहा हूँ। या कोई भी जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ आप अपने लाइफ में करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ तो नहीं कहेंगे उसको, डिवोशनल एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो उसको राइट करो, लिखो, जीवन में लिखो क्यों करते हैं, क्योंकि वहीं से उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे सत्संग का इस जीवन में प्रभाव कितना होगा और तुम कितने लाभान्वित होगे। पता चला किसी सम्राट के पास खड़े हो और तुम सम्राट तैयार है कि मैं तुम्हें एक ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए तुम्हें कभी चिंता नहीं करनी होगी, और तुम जानते नहीं कि वो सम्राट हैं, या तुम इतने भयभीत हो, या बुद्धि तुम्हारी काम नहीं कर रही है, उलझी हुई है, तो तुम तिकड़म से कुछ कुछ छोटे छोटे चीज उनसे मांगते रहते हो। तो ये लिखने से ये एक परिणाम तुम्हारे पास आएगा कि सत्संग हम क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं इतने प्रवचन, इतने चैनल्स, इतने टीवी, इतने साधु संत, इतनी धार्मिक पुस्तकें, ये सब क्यों करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में मनुष्य को जो भी कार्य करने चाहिए, तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, रीजन को जरूर ढूंढना चाहिए। अच्छा, कारण ढूंढने से लोग बोलते हैं कि इसको हर चीज में कारण चाहिए, कारण। भगवान का एक नाम है कारण पुरुष, डू यू नो? भगवान को क्या बोलते? कारण पुरुष। वो कारण है सब चीज के। और तुम कौन हो? भगवान के अंश हो ना, ईश्वर के, तो कारण तुम्हारे भीतर में भी होगा। कारण तो होने चाहिए, वो कारण ढूंढो। पर गुरुजी आपने तो रोज रोज श्लोक में ये कहा है कि अहै तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, भक्ति तो अकारण करनी चाहिए, अहेतुकी करनी चाहिए और बिना रुकावट के करनी चाहिए। कर पा रहे हो क्या? सुनने से कर पा रहे हो? नहीं ना। तो फिर ऊंची दुकान फीकी पकवान कोई लाभ है? नहीं है ना। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दुनिया के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार के प्रति भी ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, सेल्फ। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो ह्यूमन बीइंग्स की है वो यही है कि वो सेल्फ के लिए ही ऑनेस्ट नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है।
बुद्ध ने आत्मा और ये जो चीजें हैं वो शब्दों का कुछ खंडन सिर्फ किया था, पर बुद्ध ने पकड़ा एक चीज कि वर्तमान समय में लोग बड़े परेशान हैं। किससे? अपने दुख से। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्या तुम दुख से मुक्ति चाहते हो? भीड़ लग गई, और यही तो चाहते हैं। मठ मंदिर आश्रम, यज्ञ हवन कीर्तन, दान दक्षिणा, योग तपस्या, सब इसी के लिए तो कर रहे हैं, दुखों से मुक्त हो जाएं। बात तो एक ही थी। या बोलो कि आनंदित रहना है या दुख से मुक्त होना है, शोक से। दुख से जो सदा के लिए मुक्त हो गया वो आनंदित ही तो है। दोनों एक ही बात है। और इसीलिए मैं अपने प्रारंभिक जीवन से ईमानदार रहा अपने जीवन के लिए। जब मैं चाइल्ड था, बच्चा था, तब भी ईमानदार था। अपनी मां से जो कुछ भी सीखता तो ईमानदारी से सीखता था, प्रामाणिकता रहती थी। प्रश्न भी करते थे और उत्तर भी लेते थे। स्टूडेंट या जो छात्र जीवन में भी प्रामाणिक, लीडरशिप भी प्रामाणिक, गुरु के पास भी प्रामाणिक। और इस आश्रमिक अब के जीवन में जब मुझे ही लोग गुरु कहते हैं, तब भी प्रामाणिक। क्योंकि सेल्फ के प्रति, खुद के प्रति कभी प्रामाणिकता को छोड़ना नहीं, ऑनेस्टी को छोड़ना मत। जो व्यक्ति सेल्फ के लिए ऑनेस्ट नहीं होता, इस संसार में किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? करेले की तासीर है कड़वी, वो मीठा कैसे लगेगा? कांटा चुभता है, वो सॉफ्ट कैसे होगा? अग्नि गर्म है, वो ठंडी कैसे लगेगी? आइस कूल है, वो गर्म कैसे लगेगा? तो जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, वो और किसी के प्रति ईमानदार कैसे होगा? ऑनेस्ट कैसे होगा? अब जरा सोचो, खुद को कितना चीट करते हो तुम। इसको भी राइट करो, एक डायरी लो, डॉन फिल्म की तरह, रेड डायरी। उसमें लिखो कौन कौन क्रिमिनल्स हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। वो क्रिमिनल्स सारे भीतर होंगे, आई एम डैम श्योर। देयर इज नो एक्सटर्नल क्रिमिनल। इनसाइड यू। उनका नाम लिखो। तुम देखोगे कि तुम अपनी जिंदगी में अगर ठीक से 12 घंटे तक भी अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए, तो तुम पाओगे कि तुम अपने प्रति तो बिल्कुल ही ईमानदार नहीं हो, और सारे क्रिमिनल्स तुम्हारे भीतर हैं। दुख सुख गड़बड़ियां सब तुम्हारे भीतर हैं। और तुम बड़े हैरान होगे कि मैं सोचता था दुनिया वाले मुझे दुख देते हैं, वो मुझे कष्ट देता है, वो मुझे तकलीफ देता है, मैं उसके कारण तकलीफ में हूं। पर तुम पाओगे मैं मेरे कारण ही तकलीफ में हूं। कुछ पैट्रियटिक लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका मतलब कि देश में जो कुछ भी चल रहा है, राष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है,
और पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, तो हम खुद के कारण परेशान हैं? खुद के कारण ही तो हो। ये जो भूलें की हैं हम ही तो किए हैं ना। इस देश में किसने किया है? अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कितनी बार झुक गए छोटे छोटे लोभ में, इग्नोरेंस। अपने देह का बस सुधी रहा, देह के सुख के पीछे भागते रहे। इस देह से ही जन्म लिए अपनी संतानों की भी चिंता नहीं की कि उनके क्या होंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह कभी चिंता नहीं किया। कोई चिंतन हुआ कभी? 30 ईयर्स हो गए कश्मीर में वो जेनोसाइड हुए, नरसंहार। तो पूरे देश के कानों पर कभी जू रेंगी? कभी किसी तुम्हारे घरों में जो कहीं मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं आंध्रा में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अवेयर नहीं हैं। ये तो एक्सटर्नल चीज बता रहा हूं। अब इंटरनली जो हमें सुख हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, डिप्रेशन है, अभाव है, इसका कारण कौन है? कोई और? समाज को, लोगों को, देश को, पड़ोसी को, परिवार को रीजन बनाना, कारण बना देना बड़ा आसान है, क्योंकि आंखें भीतर नहीं देख सकती हैं। तुम्हारी आंखें सदा बाहर ही देखती हैं। ये कान तुम्हारे भीतर की आवाज नहीं सुनते हैं। अंतःकरण से कई आवाजें उठती हैं पर तुम बहरे हो। अंतः में पूरी महाभारत चल रही है पर तुम बाहर ही इन आंखों को ऐसे निटोर कर देख रहे हो। भीतर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सब कुछ एक्सटर्नल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक्सटर्नल चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया। बोला तू कायर है, क्या नपुंसक जैसी बात कर रहे हो, कापुरुषों की जैसी। अर्जुन बोलते कमाल है, हमारे साथ अन्याय हुआ, हम चुपचाप अन्याय सहने को भी तैयार हैं, गाली भी हम ही को दे रहे हैं आप। कैसे भगवान है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पर ठाकुर जी ने एकदम ओहो हो नहीं बोलती ऐसी तैसी कर दी, ऐसी कर दिया। और एक अर्जुन जो केवल एक्सटर्नली देख रहा था अभी तक, बाहर ये हैं, वो काका हैं, वो चाचा हैं, ऐसे हुआ, दुर्योधन अपना ही भाई है, ऐसे, अब क्या करें, अब यही हमारी यही भाग्य है, हमको दुखी रहना, अब क्या करें, भाग्य ऐसा लिखा है। भगवान ने कहा बंद कर ये आंखें, भीतर आ। गीता भीतर की चीज है, अंदर। गीता में उन लोगों की चर्चा, ये बस एक बार सिर्फ जब ये संजय परिचय करा रहे हैं धृतराष्ट्र से कि कौन कौन है भाई, क्या है कुरुक्षेत्र में, कौन है, जरा सेना वोना का नाम बताओ तो, कौन कहाँ सेनापति है, युद्धसवा फलाना ये ठिकाना, बस इतना छोटा सा एक परिचय है। उसके बाद 18 अध्याय में कहीं नाम नहीं है, कोई सेना, कौन सेना, कहां सेना, कौन कौरव, कौन पांडव, कौन युद्ध। 700 श्लोकों में फिर कहीं नाम ही नहीं है। फिर केवल और केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, तुम कौन हो, क्रोध कैसे आता है, बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है,
हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता है, बोलता क्या ठाकुर जी टाइम खोटा कर रहे हो, लोग बाहर खड़े हैं इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के, भयंकर युद्ध होने वाला है, अरे कुछ चर्चा ही करनी, चलो उसके बारे में करो, हम नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये फलाना, ये आत्मा, कमाल है भाई। है? देश काल पात्र देख के तो बात करो। पर ठाकुर जी ने केवल आंतरिक बातें की, अंतर की, और झकझोर दिया, और अपने प्रति ही अप्रामाणिक या जो थोड़ी बेईमानी प्रवेश की थी अर्जुन के भीतर, उस अर्जुन को उन्होंने ऑनेस्ट बना दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, रीड योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ। पूरी गीता में बस भीतर। अच्छा, महाभारत का सार किसको कहा जाता है? गीता को। और गीता में चर्चा किसकी है? 700 श्लोकों में। इन लोगों के नाम बस एक जगह हैं, वो परिचय में, इधर कौन उधर कौन, बस काम खत्म। हाँ, अब अंदर की बात। अंदर का दुर्योधन कौन, अंदर का भीष्म पितामह कौन, अंदर का धृतराष्ट्र कौन है, ये गांधारी कौन है मेरे भीतर में? मेरे भीतर गांधारी है, द्रौपदी भी मेरे भीतर, गांधारी भी मेरे भीतर। ये जो जिस इनर साइंस और इनर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं मैं, तुम्हारे अंतर जगत की, उस अंतर जगत में ये हृदय ही पूरा, यही बना है कुरुक्षेत्र। यही है कुरुक्षेत्र। इसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं दो विचार। उसने मुझे ऐसे बोला, मैं भी जवाब दूंगा। अरे रहने दो, बेकार है, जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, कुछ दिन चुप रहो। अरे कैसे चुप रह जाऊं? बार बार ऐसे बोलेगा तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा। अब छोड़ो, बहस होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, मैं तो कुछ उपाय करूंगा, उसकी ऐसी तैसी करूंगा। गुरुजी क्या प्रवचन में बोलते हैं कि अपने काम में लगो, उपमन्यु की तरह, आरुणि की तरह। कहां फंसे हो इस सब में? अरे इसका मतलब क्या अन्याय से हूं मैं, झूठ से हूं? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑन गोइंग महाभारत युद्ध इनसाइड यू। यू आर फाइटिंग। एक तरफ आत्मा खड़ी है, एक तरफ तुम्हारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब कौरव हैं, और आत्मा कृष्ण, पांडव, अंतःकरण चतुष्ट है। ये पूरी महाभारत मनुष्य के अंदर के युद्ध की चर्चा है। गुरुजी आप तो ये गलत बात कर रहे हैं, इससे तो फिर हमारा इतिहास लग रहा है झूठा हो जाएगा। आप लोगों को शांत बना रहे हैं, देश में भी जरूरत है। अरे ध्यान से सुनो भैया, ठीक से सुनो। पहले आधा लाइन सुने नहीं कि अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया। अर्जुन को भी 700 श्लोक लगे थे, वो भी श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर जब इस पृथ्वी पर रहे तो उन्हें भी 700 श्लोक लग गए, तब जाके बुद्धि भ्रष्ट थी वो थोड़ी ठीक भई। तुम तो 2 मिनट सुन करके अपना पूरा जजमेंट दे देते हो। यू हैव टू लिसन केयरफुली। पेशेंस, धैर्य, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। वृंदावन के एक संत बड़ी प्यारी बात कहते थे, जिन्हें पेशेंस नहीं है वो पेशेंट हैं। डू यू नो हु इज पेशेंट? पेशेंट कौन है? जिसके पास पेशेंस नहीं है।
पेशेंसलेस पीपल आर पेशेंट, रोगी हैं वो। तो धैर्य से किसी सद्गुरु को सुनो। कल कोई पॉडकास्ट करने आए थे, अच्छे, बहुत अच्छे हैं वो, भावेश जी, क्या नाम उनका। वो कहते थे ये पोस्ट भी अलग अलग यहां पोस्ट होता है, गुरु का, सदगुरु का, आचार्य का। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू नो इट। धर्मगुरु शब्द तो होता ही नहीं। कभी सुना आपने महाभारत में कहीं धर्मगुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? कहीं रामायण में धर्मगुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु, महात्मा, साधक, सिद्ध, सुजान, भक्त, वेयर इज धर्मगुरु? धर्म तो स्वयं ही गुरु है, धर्म ही गुरु है। और धर्म केवल किताबें नहीं होती। यस, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। केवल कागज के पन्ने धर्म नहीं होते, धर्म जिंदा है। इसलिए वाल्मीकि जी ने लिखा रामो विग्रहवान धर्म। वो मनुष्य जिसके भीतर धर्म की सारी क्रियाएं, सारे आचरण या तो इनबिल्ट हैं या उसने धारण किया है, वो चलता फिरता धर्म है। मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही सिद्ध करते हैं, x इज इक्वल टू 100, और मान लो 100 को डेल्टा बोलते हैं। मान लो 100 इज इक्वल टू डेल्टा, तो x इज इक्वल टू डेल्टा। अंडरस्टैंड? थोड़ा बहुत साधारण सूत्र है, समझ सकते हो। मान लो a बराबर b और b बराबर c, मान लो, माना कि, तो a बराबर c। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म है। दैट्स वेरी नाइस। देन हु इज राम? बोला ईश्वर के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। अच्छा, तो गुरु के लिए क्या कहा गया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम इज इक्वल टू धर्म और गुरु साक्षात परब्रह्म। राम इज इक्वल टू गुरु, तो धर्म इज इक्वल टू गुरु, सदगुरु, चलता फिरता। नहीं, वो मैथमेटिक्स तो ऐसा ही कहता है। कुछ और नियम हो तो फिर बहुत सारे फॉर्मूला हैं, पर यह भी एक फॉर्मूला है। यू कैनॉट डिनाई इट। तो धर्म जिंदा है, जिनके भीतर मूर्त है। पर आपने दुनिया में ऐसे कायरों को और लोभियों को देखा होगा, वो जीवित धर्म को नहीं झेल पाते। वो जो मैं कभी कभी कहता नहीं, डीपियां बदलने वाले जो डीपी बदलते हैं, बोला गुरुजी ने डांटा हमारी अनवांटेड डिजायर्स और हमारी मूर्खता पर, अज्ञानता पर। गेट आउट फ्रॉम हियर। बाहर जाके डीपी बदले। बोला क्या लगाया? बोला राधा रानी को लगाया हमने, अब राधा मेरी स्वामिनी। वाह बेटा,
अब मैं डैम श्योर हूं किसी दिन राधा रानी भी सामने आकर के बोले तू तो बड़ा निकृष्ट आदमी ऐसा करता है, तुरंत डीपी बदल देगा, बोलेगा सीता रानी। हम हमें राधा रानी से हमारा नहीं पटेगा, बहुत बोलती हैं। सीता जी बुला के बोले इधर आ, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू बड़ा अमर्यादित आदमी है, खबरदार, ये लोग से हमारा नहीं चलेगा। जय मां काली कलकत्ते वाली, कलकत्ते वाली का डीपी लगा देगा। दे आर फ्रीकी माइंडेड, दे आर नॉट ह्यूमन इवन। हाउ कैन वी से दे आर डिवोटी? वो ठीक से मनुष्य भी नहीं है, उनको हम भक्त कैसे कहें? हम अपने मन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाला जो मिलता है, बस वैसे ही लोग ढूंढते हैं। आपके दोस्त कैसे होते हैं मित्र? तुम महा दारूबाज हो, ड्रंकर, एंड यू आर लिविंग अ हेलिश लाइफ, नारकीय जीवन जी रहे हो। क्या तुम एक अच्छे दोस्त को स्वीकार कर पाओगे, मित्र को? नेवर। तुम ढूंढोगे अपने जैसा ही कोई। तुम 2 कदम में लड़खड़ाते हो, जो 1.5 में लड़खड़ा जाए ऐसा ढूंढोगे, थोड़ी सी जो पीली है। पर तुमको कोई कहे चरणामृत लेने चलना है, चलो आज। चरणामृत ये तो होता ही है, ईश्वर के, प्रभु के चरण से अमृत ही निकलती है। चरण को आचरण भी कहते हैं, आचरणामृत। आपने सुना होगा ना उपदेशामृत। उपदेश को क्या बोलते हैं? अमृत। पर हम तो मानते ही नहीं। अरे आप तो दिन रात उपदेश देते रहते हैं भाई। गुरु को भी कहते हैं उपदेश देते रहते हैं, और हमारे उपनिषदों में कह रहा है उपदेशामृत। लिखते तो है अनमोल वाणी, गुरुदेव के 108 अनमोल वाणी। उस अनमोल वाणी को बेमोल अपने घर के डस्टबिन में डाले हुए हैं, ठीक जगह भी नहीं है उसके लिए। पैसे को तो और सोने और चांदी को तो 5 लॉकर में डाले हैं, पर लिखे अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। और जिसको मोल खरीद लाए हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस, और जो अनमोल है मिल ही नहीं सकता, उसका कोई बेमोल का मतलब, अनमोल मतलब बेमोल है। तो झाड़ू, अगर झाड़ू भी आजकल वो सोहिनी सेवा के लिए पैसे से मिलती है, कोई कीमत ही नहीं उसका। रामायण, गीता इत्यादि को भी जो लोग नहीं पढ़ते उनको भी बस देखा हूं, लाल कपड़ा में लपेट के मार के गिरे और ये करके और वो टांग दिए वहां पर। उसमें फिर इतनी धूल पड़ी है कि किसी दिन कोई ठोंक दिया तो वहीं पर महाराज वो उसको ये हो जाएगा, फिर वो ब्रोंकाइटिस, मरमरा जाएगा, वो धूल इतने होंगे। दिस इज डिसऑनेस्टी। तुम कहते हो कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर हैं, क्या तुम्हारे आचरण ऐसे कहते हैं? एक्टिविटीज? आर यू लायर, चीटर? तुम कहते हो गुरु से बड़ा 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी सब बन राए। और आगे, धरती सब कागद करूं पर गुरु गुणे लिखा न जाए। और बब्बू, ये दोहा और चौपाइयों में तो इतना महत्व है
कि गुरु गुण लिखा ना जा। इतने गुरुजी में हमारे गुण हैं कि पूरी पृथ्वी को अगर कागज बना दिया जाए और जितने भी वृक्ष हैं सबको पेंसिल बना दिया जाए तब भी लिखा नहीं जाएगा। और सारा दिन 24 घंटे में 12 घंटे अवगुण ही ढूंढ रहे हैं। डरते बहुत हैं। बताइए ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है, ये आश्रम ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं। और इधर क्या कह रहे हैं? हेरी सात समुद्र की मशी करूं। और तब तक उधर से वो बजाने वाला टे 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 टो 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 वो रखते हैं ना सब, बेंजो एंजो इत्यादि। अब उधर से मारेगा क्या, ऐसा करके लगा कि दिल चीर देगा। ओ घुस गया दिल में सीधा। भजन संध्या चल रहा है। हीरी सात समुद्र की, है सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय। टी 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 टी। मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हूं, इंट्रोवर्ट नहीं हूं कि बस भीतर भीतर एक्सट्रोवर्ट। व्हाट्स गोइंग ऑन, जो कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है, बस मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भजन संध्या, और अभी अभी गुरु की निंदा करके बैठा है। 40 निंदा किए हैं गुरु के अभी अभी। और उस समय आंख ऐसे ताली लगा करके एकदम भजन वाले के बगल में बैठ करके और बगल वाले को कहा जरा सेल्फी ले लेना। ये दिल्ली से आए हैं, इनके साथ एक मामला बन जाए हमारा। लेखनी सब बन रहा है और धरती सब कागज करूं और गुरगुण लिखा न जाए। और अभी कह दूं कि चलो गुरु के ऊपर एक लेख लिखो, उनके गुणों को लिखो, 10 लाइन नहीं लिख पाएंगे लोग। है ही नहीं भीतर में, जो नहीं है वो आएगा कैसे? एक आदमी बांस को डाल दिया इसमें, वो जो गन्ने पेरने वाली मशीन है ना, और ग्लास लगा दिया कि अब गन्ने का रस आएगा। अरे बोला भाई बांस है। अरे भाई है तो एक ही पौधा ना कुछ तो आएगा। तो बांस से गन्ने के रस नहीं आते, वो शुगर केन नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारे भीतर तो सब अस्त व्यस्त है, पूरा सिस्टम करप्ट है। सिस्टम के मूल में बैठा हुआ है बाप बड़ा ना भैया, मोह, अपने पराये, अहंकार। हमको पैसे रुपए का कोई चिंता नहीं, पर हमारी प्रतिष्ठा से अगर कोई हमको हमारा सम्मान। इन लोगों के लिए तो मैं हमेशा कई बार हंसता हूं ना। भाई भिखारी तो भिखारी है, पैसे का भिखारी चाहे सम्मान का भिखारी। बताओ, पैसे का भिखारी भिखारी है और तुम सम्मान के भिखारी भिखारी नहीं हो। आदमी प्रयत्न उसी चीज के लिए करता है जो उसके पास नहीं होता। दिन रात जो लोग काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। बोला अरे भाई कमाने का समय है, कमाने दो। और जिनके पास इज्जत नहीं हो, इज्जत कमाने में लगे हैं। इज्जत है क्यों नहीं? यू आर ए ह्यूमन। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा परमात्मा ने तुम्हें दिया एक मनुष्य होने के नाते, और तुम इज्जतदार हो ही नहीं, तुम्हारे पास प्रतिष्ठा ही नहीं है। तुम प्रतिष्ठा के लिए मरे जा रहे हो। हमारा सम्मान, एक आदमी सम्मान के लिए मर रहा है, एक सम्मान के लिए मर रहा है। एक आदमी को सामान दे दो, मोबाइल दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, बिक जाएगा वो। कपड़े दे दो, जूते दे दो, मतलब हिसाब के अनुसार। बड़ा आदमी है तो कार दे दो, वो बड़ा है तो फरारी लाके दे दो, कैसा भी होगा बिक जाएगा। सेलिब्रिटी भी बड़ा होगा वो भी बिक जाएगा। एकदम बोलेगा कि ये इससे तो हमारा बचपन का संबंध है, और ये बोलेगा बचपन का संबंध है। वो शादी में जब आते हैं ना बड़े बड़े ये जो सेलिब्रिटी लोग जिनको आप कहते हैं,
यद्यपि सेलिब्रिटी शब्द का मैंने कई बार खंडन किया है। सेलिब्रिटी शब्द बना है सेलिब्रेशन से। जिनके लाइफ में ऑलवेज सेलिब्रेशन हो, उत्सव हो, जीवन एक उत्सव, वही सेलिब्रिटी हैं। भले उनको दुनिया जाने न जाने, जो मस्त है वह हमारी मौज फकीर आदि, दे आर रियल सेलिब्रिटी। भक्त से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। भक्त रियल। तो आत्मज्ञानी से बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा? ऑलवेज सेलिब्रेटिंग देयर लाइफ, enjoying blissfulness, and they are celebrity. They are not taking drugs, wine, narcotics. They are in depression, tension, taking sleeping pills. And how can we say they are celebrity? This is false and wrong. Understand? तुम रियल सेलिब्रिटी बनो। एंड यू आर। बनना भी नहीं है, तुम हो। तुम पूछोगे कि तरीका क्या है? तरीका फिर कहता हूं। एक विरक्त सद्गुरु। विरक्त का अर्थ मौज में रहता है। उनसे बड़ा केयरिंग कोई नहीं, और उनसे बड़ा आई डोंट केयर नहीं। कृष्ण मक्खन से भी मुलायम है, पर कंस को जब मारते हैं तो वही मक्खन वाले कृष्ण एक मुष्टिका में उसकी छाती फाड़ देते हैं। इतने कठोर, एक्सट्रीम। उनसे मुलायम भी कोई नहीं, उनसे हार्ड भी कोई नहीं, उनसे सहज कोई नहीं। और अगर तुम असहज हो तो एक को नहीं छोड़ा। क्या कर्ण, क्या भीष्म पितामह, क्या द्रोण, जैसे बोलते हैं ना, वो आदमी बड़ा तिकड़मी है। यार भगवान से बड़ा तिकड़मी कौन होगा? सबके तिकड़म फेल कर देते हैं वो। इसलिए वो जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, अभी ह्यूमन नहीं है, वो सद्गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो कभी भी रियल डिवोटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, भक्तों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो ज्ञानियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अकेली कोयल मिल जाए ना 10, 20, 25 कौओं को, तो कौआ मार डालेंगे कोयल को। कोयल बोलेगी कुहू कुहू, ली मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। ये सत्संग तुम्हें मनुष्य बनने का अवसर देता है। If you want, then join it. Otherwise, leave it. Do your business. Why are you wasting your time here? Don't waste. अगर तुम वास्तव में मनुष्य बनना चाहते हो, हंसता, खलखिलाता, मुस्कुराता, तुम्हारे उन दोस्तों की तरह नहीं, मित्रों की तरह नहीं, जो तुम्हारी तरह गिरे हुए हैं, हाफ माइंड,
इंद्रिय लोलुप, मानसिक गुलाम, नॉलेजलेस पीपल, एडिक्टेड पर्सन, वो नहीं हो सकते। वो तुम्हारे बिल्कुल विपरीत होंगे और तुम्हें उनके जैसा बनना है। उनके जैसा मतलब उनके जैसे दाढ़ी रख लो, कपड़े पहन लो, जटाएं रख लो, इससे तो नहीं। उनके इनर, वो आंतरिक महाभारत जो मैं कह रहा हूं, अंदर जो उनके है, मन जैसा उनका हो चुका है, जो आत्मज्ञान उनके पास हो चुका, इसके लिए गुरु का सेवन करो। ये तिकड़मों में उनको मत उलझाओ, उलझ जाओगे खुद ही, पहले से ही उलझे हुए हो। ये जीवन का कम दुर्भाग्य है कि कोई सदगुरु मिले और तुम उनको तिकड़म में उलझाओ। तुम तो अपनी तिकड़म को छोड़कर सुलझने आए थे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। ये जितने भी लोग हैं, तुम्हें ये शिष्य, भक्त इत्यादि सो कॉल्ड दिखाई पड़ते हैं, ये वही करते हैं। ये सब अपने अपने ग्रुप बनाते हैं, अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं। एक आदमी बहुत स्नान अच्छा करता है और अच्छे सुगंधित कपड़े पहनता है, ठीक से रहता है, मतलब वो ठीक रहता है। और एक आदमी पसीने से तर बतर, नाक मुंह का ठिकाना नहीं, गंदगी, ये दो में मित्रता नहीं हो सकती। अरे अरे सो डर्टी यार, बहुत गंदे हो तुम। वो फिर ढूंढेगा अपने जैसा ही। तो ये जो मित्रताएं जितनी भी होती हैं इस दुनिया में, जब कहते हैं हमारा क्लोज फ्रेंड है, और एक फ्रेंड को अगर तुमने जान लिया तो बाकियों के बारे में फिर जानने का प्रयत्न मत करो, सब एक जैसे होंगे। हाँ, इतने तो अंग्रेज भी जानते थे। ए मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। यह आदमी, उसके सराउंडिंग्स में जैसे लोग होते हैं वो उसी से जाना जाता है। और क्या करेंगे, कभी कभी हम भी इसीलिए बदनाम हैं, हमारे सराउंडिंग्स के कारण। इतनी अहंकार, इतना ये। पर ये तो आश्रम है, अब द्वार खुले हैं सबके लिए। अब यहां पर बस वही वो डॉक्टर शिव का वो फार्मूला काम आता है। तुमने प्रभु के द्वार पर जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से मिट जाए। हेरी हो। तो एक दिन वो डॉक्टर शिव गा रहे थे, तो हमने फिर, वो हमारा प्रक्षाल आराधना चल रहा था प्राकृतिक, तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये भी तो अच्छा है इसमें। बोला क्या? बोला तुमने प्रभु के द्वार पर जितने दीप बुझाए। ये जो मंथरा दीप बुझाते हैं ना, जो भक्ति करने आते हैं उनको मिसगाइड करते हैं। हम तो यहां इतने दिन से हमारा कुछ नहीं हुआ, देख लेना। तूने प्रभु के द्वार पर जितने दीप बुझाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन में भर जाए। सिद्धांत है ये, बड़ा हंसे। हाँ ये भी सही है, हम क्या, हाँ ये भी सही है। दोनों पक्ष देखना चाहिए। ये दीपक मत सोचना कि ये जो लाडली निकुंज वन में तुम जाके शाम को 2-4 दीपक जला लेते हो और तेल और रुई डाल करके और सोचते हमारे पाप कट गए। जरा सोचो, जो भक्त, जो भक्ति करने, जो गुरु पर निष्ठा रख करके आते हैं, और तुम्हारे मुख से निकले हुए एक शब्द, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे अपने पराई की भावना, तुम्हारे अपमान करने की भावना, तुम्हारी कठोर वाणियां,
तुम्हारे निजी लोभ, तुम्हारे आलस्य, जितने भी लोगों को यहां आकर के उनके भीतर आत्मदीप जलने से रोकते हैं, तो तूने प्रभु के द्वार पर जितने दीप बुझाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन में भर जाए। दिस इज फैक्ट, ट्रूथ। ऐसा ही होता है। अयोध्या में सब सुखी रहे एक्सेप्ट युधाजीत, भरत के मामा, वो यहां भी थे, दुखी रह गए। कैकेयी और मंथरा के सिवा। भगवान तो गए 14 साल के बाद आकर के, दिव्य राम राज्य चला, रोज नृत्य गीत आनंद आह्लाद, पर ये भीतर भीतर अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। बाकी सब आनंदित थे। तुम्हारे कर्म तुम्हें जलाते हैं। उससे बच नहीं सकते। तुम्हारे थॉट्स तुम्हें जलाते हैं। इसलिए विचार करने के पहले भी विचार करो कि क्या विचार करना है। ऐसे विचार जो लोगों के लिए अहितकर हों, तुम्हारे लिए अहितकर हों, उन्हें अपने भीतर पनपने देना ही अपने अहित को निमंत्रण देना है। और वो आता अवश्य है। ये लोग हैं बड़े पंक्चुअल। अगर इनको निमंत्रण तुमने दे दिया तो ये आएंगे जरूर। दुख, शोक, अहित, संकट, तुम दो उनको निमंत्रण, वो जरूर आएंगे। और तुम्हारी वाणी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे इंटेंशन। कई लोग कहते हैं मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तुम्हारा इंटेंशन कैसा था? तुम्हारा इंटेंशन क्या ज्ञानी होने का है? नहीं है ना? तो तुम्हारा बैड इंटेंशन है। सुन लो, अब जो कहते हैं हमारी भावना ऐसी नहीं थी, इंटेंशन हमारा ऐसा नहीं था। तुम्हारी इंटेंशन आत्मज्ञानी होने की थी, मनुष्य होने की थी। उसके लिए तुमने प्रयत्न किए। सदगुरु के द्वार पर तुमने उपमन्यु और आरुणि जैसा समर्पण किया, हनुमान की तरह अपने मान का हनन किया? नहीं। देन इट इज प्रूव्ड योर इंटेंशन इज वेरी बैड। So don't misguide anybody. And actually, my intention is so good. मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तुम्हारा इंटेंशन बहुत घटिया था, क्योंकि तुम ज्ञानी ही नहीं होना चाहते। तुम जले हुए दीपक के पास बैठ करके भी बुझे हुए दीपक रहना चाहते हो। इससे बैड इंटेंशन और क्या हो सकता है बड़ा? द बिगेस्ट बैड इंटेंशन of any human being. आज के बाद शायद तुम ये बोलने लायक भी नहीं रहोगे कि मेरा बैड इंटेंशन नहीं था। मनुष्य के जीवन में जन्म लेकर के अगर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर आगे नहीं बढ़े, तो तुमसे बड़ा बैड इंटेंशन इस पृथ्वी पर किसी का नहीं है। Then how can you now गेन सिंपैथी? सिंपैथी कैसे गेन करोगे? अब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। अब तो गुरुजी की बात लोगों को याद आ जाएगी। क्या तुम सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी होने, आत्मज्ञानी होने, मनुष्य के जीवन को सार्थकता देने के लिए क्या साधना करके अपने धीपर के आत्मदीप को जलाना चाहते थे? नहीं ना? नहीं जलाया तुमने प्रयत्न नहीं किए, इसलिए तुम्हारा इंटेंशन बहुत बैड है। That's all. आज के लिए इतना ही काफी है। डायरी लो, लिखो और देखो कि तुम कौन हो, और देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी महाभारत चल रही है, और देखो कि तुम्हारा दुर्योधन क्या कर रहा है, और देखो कि तुम्हारे धृतराष्ट्र, तुम्हारे गांधारी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे कर्ण क्या कर रहे हैं भीतर में।
कौन से अपने घटिया मित्र की तुम सहायता करने के लिए उद्धत हो? जिस समय अपने किसी कलीग, जिसको तुम मित्र कहते हो, हालांकि अज्ञानी कभी मित्र नहीं होते, और उसकी मित्रता, उसकी फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती में तुम झूठ बोलते हो या यूनिटी बनाते हो, उस समय तुम कर्ण की भांति कृष्ण के शत्रु बनकर के मृत्यु के करीब चले जाते हो। यू आर पनिशेबल। तुम सजा के योग्य हो। क्या कभी सोचा कि तुम्हारे भीतर भी एक कर्ण है जो दुर्योधन की सहायता कर रहा है? क्या कभी सोचा कि तुम्हारे भीतर एक दुर्योधन है जो कर्ण को कुछ दे करके और इमोशनली उसको फंसा करके उसकी सहायता ले रहा है? तो ये बहुत बड़ा विराट आकाश है ज्ञान का। इसलिए गुरु को अखंड मंडलाकारम कहा गया। व्याप्तम एन चराचरम, असीम अनंत। ईश्वर अनंत तो गुरु भी अनंत है, अखंड। मुझे लगता है कि इन दिनों जो कुछ भी बोला गया, अगर एक एक एपिसोड को 50 टाइम 50 टाइम्स भी सुना जाए तो कम पड़ेगा। इससे ज्यादा मटेरियल क्या करोगे? इट्स एनफ फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू। लिसन एवरी एपिसोड केयरफुली and repeat it. मनन चिंतन करो। श्रवण हो चुका, मनन भी किया करो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान
कहाँ से पाऊं गुरु बिन ज्ञान, कहाँ से पाऊं दीजो दान मेरे गुरुवर सदा मैं हरि गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं।